वोट चोरी पर चुनाव आयोग को सवालों की बौछार करने के बाद अब राहुल गांधी का एक और बयान सामने आया जिसने सियासत को नए सिरे से गरमा दिया है। राहुल गांधी ने नेपाल में युवाओं की क्रांति की मिसाल दी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जेनजी ही संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेपाल में युवाओं के द्वारा क्रांति की गई, सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और देश में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू करने को मजबूर कर दिया गया। नेपाल में जेनजी ने क्रांति की, ओली सरकार को सत्ता से हटाया, भ्रष्टाचार का उन पर गंभीर आरोप थे और उसे जब जनता त्राही त्राही कर रही थी तो फिर वो जेनजी उठे और उन्होंने जो है विरोध किया और ऐसा विद्रोह किया कि सब कुछ जला डाला और अब एक नई नींव नेपाल की उन्होंने रखी है। राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया और राहुल गांधी का बयान सामने आते ही सियासी तनातनी बढ़ गई है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं, जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। ये राहुल गांधी देश के युवाओं को, जेएनजी को, स्टूडेंट्स को अपने एक्स पर पोस्ट करके भड़का रहे हैं। उसे लोकतंत्र की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वोट चोरी बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या तो उनके दादी के वक्त में हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी, और लोकतंत्र की और संविधान की हत्या तब हुई थी। आज का युवा पूरी तरह मोदी जी के साथ है, आज का युवा देश के साथ है, देश तरक्की कर रहा है और राहुल गांधी युवाओं को भड़का रहे हैं। नौजवान युवा आगे आ रहे हैं, उनको ठगने का काम हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो युवा तो गुस्से में है और कोई वोट चोरी कर रहा है उनका। इसके खिलाफ इस बार आक्रोश है युवाओं में। ठीक ही कह रहे हैं राहुल गांधी। सत्ता उनके पास है, ऐसी परिस्थितियां कौन क्रिएट कर रही है? हम तो ये चाहते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां ना हो। राहुल गांधी जी लगातार इन बातों को इंगित कर रहे हैं कि जिस प्रकार देश को मोदी जी ले जा रहे हैं, उनकी सरकार ले जा रही है, जिस प्रकार डिक्टेटरशिप किए हुए हैं, जिस प्रकार चुनाव आयोग बात हो, चुनाव आयोग को तो स्थिति ये हो गई है कि वो न स्वतंत्र है न निष्पक्ष है। और तो और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, ईडी के बारे सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, तो हम तो खुद एप्रीहेंशन में है कि देश कहां जा रहा है। और इसलिए हम राहुल गांधी जी लगातार सचेत कर रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि आज भी जो सत्ताधारी दल है अपनी जिम्मेवारी से ना भागे, संवैधानिक संस्थान अपने जिम्मेवारी से ना भागे, उनकी जो जिम्मेदारी है, संविधान ने जो जिम्मेवारी उन्हें दी है, उनका वो निर्वहन करें। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं,
अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की। भारतीय जनता पार्टी तोड़ती मरोड़ती है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। क्या कहा इसमें राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है? देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जनजी संविधान को बचाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी को रोकेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं। अरे उनके साथ तो हर आदमी जो संविधान बचाना चाहेगा, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहेगा, खड़ा होगा। राहुल गांधी ने जो कहा है, अगर इसे कोई तोड़ मरोड़ के बोलता है तो ये उसके मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा है। ठीक है सर। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, देखिए, इस तरह का आरोप तो लगेगा ही, क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्कों में अशांति का भाव इसी वजह से आया और यहाँ पर एक आप बड़े नेता के तौर पर इस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। नहीं, देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये बात उठाई है, उन्होंने ये कहा है कि आप आखिरकार चाहते क्या है। और ये देखिए, हमने देखा है कि जिस तरीके से जो शुरुआत हुई थी वो एकदम सामान्य तौर पे हुई थी। हमने बांग्लादेश में ये देखा, उससे पहले श्रीलंका में देखा, और अब लेटेस्ट एग्जाम्पल है नेपाल। किस तरीके से काफी भारी तादाद के अंदर सड़कों के ऊपर यूथ आया। और जब इस तरीके की बात नेता विपक्ष राहुल गांधी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है। सिर्फ सवाल ही नहीं उठाती, भारतीय जनता पार्टी ये भी बोलती है कि क्या आप ऐसा ही चाहते हैं कि आपके देश के अंदर भी यही हो। देखिए, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और 5 पॉइंट देके चुनाव आयोग ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि आप सीआईडी की बात कर रहे हैं, तो सीआईडी तो लगभग अब से 6 महीने पहले इन चीजों का जवाब दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके का हमने देखा है कि हमारे नेबरहुड में जो बातें हो रही है राहुल गांधी की इस एक ट्वीट से, अब भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठाने लग गई। नया